आकाश से एक दिव्य प्रकाश उतरता है। भगवान विष्णु स्वयं युद्ध भूमि में आ पहुंचे। देवताओं की आंखों में फिर से उम्मीद जाग उठती है, लेकिन सामने खड़ा था अजेय दैत्यराज जलंधर। दोनों आमने सामने आ खड़े हुए। चारों ओर सन्नाटा, मानो समय ठहर गया हो। विष्णु अपने दिव्यास्त्र चलाते हैं, लेकिन जलंधर हर वार को निष्फल कर देता है। आखिरकार भगवान विष्णु हाथ उठाकर युद्ध रोक देते हैं और एक नई योजना सोचने लगते हैं। उसी समय देवर्षि नारद जलंधर की सभा में पहुंचते हैं और मुस्कुराते हुए उसके मन में एक बीज बो देते हैं। वो पार्वती माता के सौंदर्य की बात करता है और जलंधर के मन में अहंकार और लालच जाग उठता है। अब जलंधर अपनी विशाल सेना लेकर सीधे कैलाश पर्वत की ओर बढ़ता है। कैलाश के द्वार पर भयंकर युद्ध छिड़ जाता है। शिवगण और दैत्यों के बीच भयानक टक्कर होती है। तभी धरती कांप उठती है। भगवान शिव स्वयं युद्ध भूमि में प्रकट होते हैं। शिव और जलंधर के बीच भयंकर युद्ध शुरू होता है। त्रिशूल और दैत्य शक्ति टकराती है। उधर भगवान विष्णु गहरी सोच में डूब जाते हैं और एक मायावी योजना बनाते हैं। विष्णु जलंधर का रूप धारण कर लेते हैं और सीधे उसकी पत्नी वृंदा के महल में पहुंचते हैं। वृंदा उन्हें देखती है, लेकिन उसके मन में शक पैदा हो जाता है। अचानक सच्चाई सामने आती है। भगवान विष्णु अपना असली रूप प्रकट करते हैं। ये देखकर वृंदा का हृदय टूट जाता है। वो दर्द और विश्वासघात से रो उठती है। अपनी सतीत्व की रक्षा के लिए वो अग्नि में प्रवेश करने का निर्णय लेती है। जैसे ही वृंदा अग्नि में समा जाती है, वैसे ही जलंधर की शक्ति कमजोर होने लगती है। युद्ध भूमि में जलंधर घबरा जाता है। उसकी दिव्य शक्ति अब समाप्त हो चुकी होती है। उसी क्षण भगवान शिव अपना त्रिशूल उठाते हैं और एक ही प्रहार में जलंधर का अंत कर देते हैं। पूरा आकाश हर हर महादेव से गूंज उठता है। देवता पुष्प वर्षा करने लगते हैं। इंद्र हाथ जोड़कर भगवान शिव को प्रणाम करता है और फिर से स्वर्ग में शांति स्थापित हो जाती है।